एक गांव में बबलू और गोलू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही काफी समझदार थे। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी गांव में एक कबाड़ी वाला अपनी गाड़ी पर बहुत ही अच्छे अच्छे बर्तन बेचता हुआ वहां से गुजर रहा था। यह देखकर बबलू ने गोलू से कहा। बबलू देख कबाड़ी वाला, आज तो लगता है कि कुछ बड़ा सामान लाया होगा। वह हमेशा ही ऐसी कभी कभी कुछ बहुत ही कीमती और अच्छी सामान ले आता है। शायद आज भी इसके पास कुछ खास हो जो हमारे काम हूं तो मुझे इस कबाड़ी वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह हमेशा सबको बहुत सस्ते में सामान बेचता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वह जिस तरह से चीजें बेचता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि वह किसी ना किसी तरीके से लोगों को धोखा दे रहा है, क्योंकि सस्ती चीजों के पीछे कोई बड़ा राज हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार इतना सस्ता सामान मिले, कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। नहीं, तो बहुत संजीदा और समझदार इंसान है। वह भी एक बहुत अच्छा आदमी है। वह हमारे गांव के लोगों की मदद करता रहता है। उसकी अच्छाई की वजह से लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। देख, हम भी उसके पास जाएंगे और कुछ बर्तन ले आएंगे ताकि उसे भी हमारी मदद का एहसास हो और वह खुश रहे। ये तो सही है, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि वह इतनी कम कीमत में सामान कैसे बेचता है? मुझे समझ नहीं आता कि वह इतनी सस्ती चीजें कहाँ से प्राप्त करता है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो ये हमारी समझ से बाहर है। हमें उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी वह कबाड़ी वाला अपनी गाड़ी में बहुत सारे सामान के साथ गांव में आता था, गांव के सारे लोग उसे खरीदने के लिए दौड़े दौड़े चले आते थे। आओ आओ, आज मैं आपके लिए नए और पुराने बर्तन लाया हूँ जो काफ़ी सस्ते हैं। इन पुरानी चीज़ों में एक अलग ही खूबसूरती और यादें बसी होती हैं। ये न केवल आपके घर को सजाती हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी नया रंग भर देती है। तो आइए देखिए, आपके लिए क्या खास है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कम दाम में मिल रहा है। तुम लोग सच में बहुत अच्छा काम करते हो। कबाड़ी वाले भाई, जिस तरह से तुम ये चीजें ढूंढ कर लाते हो और सही दाम पर बेचते हो, वह काबिले तारीफ है। हम सब तुम्हारी मेहनत और समझदारी की बहुत इज्जत करते हैं। इस काम में जो मेहनत तुम करते हो वो सच में अनमोल है। देख गोलू, लोग कितना खुश हैं। इसका सामान सचमुच बहुत सस्ता होता है। मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ खरीद लूँ। देखो, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे दामों पर मिल रहा है। जो चीज़ें हमें कहीं और महंगी मिलती है वो यहाँ पे कम कीमतें पे मिल रही है। मैं भी कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लेता हूँ। क्या तुम सच में इस पर यकीन करते हो? याद रखो, जो चीज सस्ती दिखती है वह हमेशा अच्छी नहीं होती। हर चीज की अपनी कीमत होती है। अगर हमें कुछ पाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे समय, मेहनत या पैसा। बिना मेहनत और कीमत के कुछ भी हासिल नहीं होता। तू हमेशा शक करता रहता है गोलू। देख, इस बार जो आदमी आया है वो सचमुच अच्छा है। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ पुराने बर्तन चाहिए और वो कबाड़ी वाला बर्तन बहुत अच्छे दाम पर देता है। तू जानता है ना, पुराने बर्तन हमें अच्छे दाम पर मिल सकते हैं। वो कबाड़ी वाला है, वो ना सिर्फ सस्ते दाम पर बर्तन देता है बल्कि वो हमें बहुत अच्छा सौदा भी दे सकता है। थोड़ा सा भरोसा रख, इस बार कोई समस्या नहीं होगी। अगले दिन सुबह होते ही बबलू ने यह ठान लिया कि वह कबाड़ी वाले की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा और पूरे गांव को उसके धोखे से आजादी दिलाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कुछ राज जरूर होगा। ये आदमी इतनी आसानी से सभी चीज़ क्यों दे रहा है? क्या इसके पीछे कोई छुपा योजना या मकसद है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह बिना किसी गहरे उद्देश्य के सब कुछ सौंप दे। कुछ तो गड़बड़ है। हमें ध्यान से सोचना होगा कि इसके हर कदम के पीछे कोई खास वजह हो सकती है। यह आदमी जो दिखाता है वो शायद पूरी सच्चाई ना हो। बबलू धीरे धीरे कबाड़ी वाले के पीछे चलता है। जैसे ही वह अपने पुराड़ी के साथ रास्ते से गुजरता है, बबलू ने देखा कि वह कबाड़ी वाला एक पुराने खंडहर के पास अपनी गाड़ी रोकता है। बबलू छुप कर देखता है। अचानक
कबाड़ी वाला ट्रक से कुछ बर्तन निकालकर खंडहर में ले जाता है। यह सामान पुराने और जंग लगे बर्तन नहीं थे, बल्कि कुछ खास और कीमती सामान थे। ये बर्तन तो पुराने नहीं लगते, ये तो कुछ अलग ही तरह के लग रहे हैं। लगता है कि वह कबाड़ी वाला किसी से कुछ छुपा रहा है। शायद ये बर्तन किसी खास काम के हैं या फिर इनका कोई रहस्य है जिसे वह जानबूझ के छुपा रहा है। मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना ऐसे अच्छे बर्तन वो क्यों बेचने लाया होगा। बबलू ने सोचा कि वह कबाड़ी वाले का पीछा करेगा और देखेगा कि वह कहाँ जा रहा है। लेकिन कबाड़ी वाला अचानक मुड़ा और बबलू को देख लिया। अरे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या कोई बात पूछनी है? अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है या मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो सीधे आकर बात कर सकते हो। यूं छुप छुप कर पीछा करने की क्या ज़रूरत है? ये जो तुम छुपा रहे हो कबाड़ी वाले भाई, जो सामान तुम लेकर आए हो, ये तो पुराने बर्तन नहीं लगते। इनमें तो कुछ और ही बात है। मैं समझ रहा हूँ कि ये कोई और चीज़ है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इस सामान सिर्फ पुराने बर्तन जैसी चीज़ नहीं लग रही है, इनमें कुछ और ही गड़बड़ है। तुम ये क्या छुपा रहे हो? अरे बाबू, तुम बहुत तेज़ हो, लेकिन तुम शायद समझ नहीं पाओगे कि ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम्हारे लिए ये सब कुछ बेकार लग रहा होगा, लेकिन सच तो ये है कि पुरानी चीज़ों में बहुत बड़ी कीमत छिपी हो सकती है। जो चीज़ें तुम्हारे लिए निरर्थक और बेकार हैं, वही मेरे लिए अमूल्य हो सकती हैं। यह जो तुम्हें अब फिजूल लग रहा है, वही मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसलिए इस सब को समझने के लिए तुम्हें एक अलग नज़रिया अपनाना होगा। बबलू अब पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसने सोचा कि अगर कबाड़ी वाला सचमुच कोई बड़ा राज छिपा रहा है तो उसे सबको बताना चाहिए। भाई, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जो सामान तुम लेके चल रहे हो वह सिर्फ कबाड़ नहीं है। मुझे लगता है कि तुम उन सामान के बीच में कुछ छुपा रहे हो। वह सामान क्या है जो तुम सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे बताओ, क्या तुम ऐसा कुछ छुपा रहे हो जो किसी के बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है? अरे बाबू, तुम ये समझ नहीं पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये जो पुरानी चीज़ें हैं, इनका समझना उतना आसान नहीं है। हर चीज़ की एक ख़ास कीमत होती है और हर चीज़ का एक ख़ास समय होता है। तुम जैसे लोग शायद कभी भी इसे ठीक से नहीं समझ पाते। लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कबाड़ी वाला धीरे धीरे बताता है कि कैसे वह पुरानी चीजों में छिपे खजाने और मूल्यवान सामान को पहचानता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों को खोजने में लगाई थी। कबाड़ी वाला, जो तुमने किया है अब मैं वो सबको बताने वाला हूँ। तुम सिर्फ कबाड़ नहीं बेच रहे हो, तुम उसके पीछे कुछ और ही छुपा रहे हो, जो बहुत गहरी बात है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने सब कुछ सही किया है, लेकिन अब समय आ गया है जब लोग तुम्हारी असली मंशा को जानेंगे। जो तुम छुपा रहे हो वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और अब ये राज सबके सामने आएगा। तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई ज़रूर है बाबू, लेकिन तुम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। जो मैं करता हूँ वह दूसरों के समझने की चीज़ नहीं है। जो तुमने देखा वह सब पुरानी बातें हैं। इन चीज़ों की असली कीमत सिर्फ मुझे ही मालूम है। तुमने जो देखा वह केवल कचरा नहीं था। मैं तो उस कचरे के बीच से एक ऐसा खजाना निकालने की कोशिश कर रहा था जिसे बाकी लोग नहीं देख पाते। कई साल पहले जब मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे भी यही लगता था कि जो कुछ भी सामने है वह बेकार है। पर फिर मुझे यह समझ में आया कि हर चीज़ में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। बस हमें उसे पहचानने की सही नज़र और समझ की ज़रूरत होती है। हम जो देखते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी जो हमें बेकार लगता है वही असल में हमारे लिए सबसे कीमती भी हो सकता है। मुझे यह एहसास हुआ कि जो लोग कचरे में कुछ मूल्य ढूंढ पाते हैं वे असल में किसी अनमोल खजाने को पहचानने में सक्षम होते हैं। कबाड़ी वाला बबलू को अपने घर बुलाता है, जहां वह उसे अपनी कहानी सुनाता है। वह बबलू को समझाता है कि उसने कैसे अपने जीवन के कठिन दिनों में पुराने सामान से खजाने की खोज शुरू की थी। तुमने जो देखा वह केवल कचरा नहीं था।
मैं तो उस कचरे के बीच से एक ऐसा खजाना निकालने की कोशिश कर रहा था जिसे बाकी लोग नहीं देख पाते। कई साल पहले जब मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे भी यही लगता था कि जो कुछ भी सामने है वह बेकार है। पर फिर मुझे यह समझ में आया कि हर चीज़ में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की सही नज़र और समझ की ज़रूरत होती है। हम जो देखते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी जो हमें बेकार लगता है वही असल में हमारे लिए सबसे कीमती भी हो सकता है। मुझे यह एहसास हुआ कि जो लोग कचरे में कुछ मूल्य ढूंढ पाते हैं वे असल में किसी अनमोल खजाने को पहचानने में सक्षम होते हैं। तुम ये कह रहे हो जो लोग पुरानी और बेकार चीज़ों को फेंक देते हैं, तुम उन्हीं चीज़ों से कोई ना कोई खजाना ढूंढ निकालते हो? तो क्या तुम सिर्फ उनकी चीज़ों को बेचते हो जिन्हें तुम्हारे लिए सोने जैसा महत्वपूर्ण और कीमती समझ रहे हो? नहीं बाबू, मैं ये काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करता। मेरी कहानी कुछ अलग है। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और जब मुझे ये समझ आया कि पुराने सामान की असली कीमत पहचाननी चाहिए तब मैंने इसे अपना काम बना लिया। हर बार जब किसी ने मुझे पुरानी चीज़ें बेचीं तो मैंने उन्हें खरीदा, उन्हें और बेहतर बनाया और फिर सही कीमत पर बेचा। ऐसा नहीं था कि मैं धोखा दे रहा था, मैंने बस चीज़ों को एक नई नज़र से देखना शुरू कर दिया था। बबलू अब उलझन में था। कबाड़ी वाला, जिसे उसने हमेशा एक चालाक आदमी समझा था, उसने उसे अपनी सच्चाई बताई थी। अब बबलू समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। वह चुपचाप नदी के किनारे बैठा था, तभी गोलू उसे ढूंढते हुए वहां आ गया। क्या हुआ बबलू? आज तुम बहुत चुप चुप से हो। कबाड़ी वाले से बात की क्या? कुछ हुआ क्या? तुम इतने शांत क्यों हो? अगर तुम परेशान हो तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। मुझसे बात करने का मन नहीं कर रहा है या कोई और बात है? हाँ गोलू, लेकिन अब समझ में ये नहीं आता है। वह कहता है कि उसने जो किया वह कुछ बुरा काम नहीं था। वह पुराने सामान से खजाना निकालता था पर सबको बताना भी नहीं चाहता था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वह केवल पैसे नहीं कमा रहा था। क्या हमें उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए था? मुझे लगता है कि वह अपनी जगह सही था, लेकिन उसने गलत तरीका अपनाया। वह लोगों से सस्ते में सामान लेता है और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेचता है। यह तरीका शायद सही नहीं है, लेकिन उसने इसमें अपनी समझदारी दिखाई। हम भी तो कभी कभी ऐसा ही करते हैं, जैसे अपने पुराने कपड़े बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं। अब तुम ये कह रहे हो कि जो उसने तरीका अपनाया वो गलत था और उसने सही तरीके से काम नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें तो उसने अपने ही तरीके से काम किया और अपनी मेहनत के कारण सफलता हासिल की। तो क्या ये कहना सही होगा कि उसका तरीका गलत था, जबकि उसने अपने मेहनत से ये सफलता प्राप्त की? वह एक तरह से समझदार था, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। उसका विचार था कि किसी भी तरह से सफलता पाई जानी चाहिए, चाहे वह तरीका ठीक हो या नहीं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सफलता केवल हासिल करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से प्राप्त करना और ईमानदारी से पाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी गलत तरीके से सफलता प्राप्त करते हैं तो वह असल में हमारी असली सफलता नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन और तरीका सही हो, तभी हम असली सफलता को हासिल कर सकते हैं। प्रधान जी ने गांव में एक बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि कबाड़ी वाले की नई तरीकों के कारण गांव में कुछ भ्रम और असमंजस पैदा हो गया था। क्या कबाड़ी वाला सही था या फिर उसे एक नया रास्ता दिखाने की जरूरत थी? सभी लोग ध्यान दें। हम सब जानते हैं कि हमारे गांव में एक कबाड़ी वाला सामान बेचने आता है और वह हमें सस्ते दामों में चीज़ें देता है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि वह लोगों को ठगता है। तो हम आप सबसे यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बात में सच्चाई है? प्रधान जी, मुझे लगता है कि कबाड़ी वाले ने जो किया वह सही नहीं था। वह हमारी पुरानी चीज़ों को सस्ते में लेता है और बाद में उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता है। वह ठीक नहीं है। हमें ये उसे समझाना होगा कि गांव में कोई भी व्यापार हो वह पारदर्शी
और ईमानदार होना चाहिए। प्रधान जी की बैठक के बाद गांव में एक नया समझौता हुआ। कबाड़ी वाला अब अपनी व्यापार की पद्धतियों में बदलाव लाएगा और गांव वालों से ईमानदारी से व्यापार करेगा। बबलू ने सीखा कि जीवन में किसी भी काम को समझदारी और ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो। आज से मैं अपना काम सही तरीके से करूंगा। मैं गांव वालों को सही कीमत में सामान बेचूंगा और उनसे उचित दाम पर सामान खरीदूंगा। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। ये सही है कबाड़े वाले भाई। अब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देंगे। हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकें। हमें एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकेगी और हम एक दूसरे के विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और हर किसी का ध्यान रखेंगे। इस घटना के बाद बबलू ने सीखा कि सच्ची सफलता केवल चतुराई में नहीं बल्कि ईमानदारी में होती है। कबाड़ी वाला अब गांव के एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसने न केवल अपनी गलतियों से सीखा बल्कि अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाया। बबलू का दिल अब शांति से भर गया था और उसने समझ लिया था कि जीवन में सही रास्ता चुनना हमेशा सर्वोत्तम होता है।